हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। देखेंगे आज 30 अगस्त ऐसे कौन सा ऐसे टॉपिक हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके 70 बीपीएससी में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये जो भी टॉपिक्स हैं आपको और भी बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आप ज़रूर अपना जो भी करंट अफेयर्स है यहाँ से अपडेट करें। ओके, देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सेशंस में इंक्लूड किए हैं आज के क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स BPCL has launched a project called Aranya for Afforestation of the Hills। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहार पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने BPCL ने पहाड़ियों पर वनीकरण के लिए अरण्य नामक एक परियोजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं, ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी बिहार। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके बीपीएससी के लिए। तो इसका आंसर एक्चुअली क्या है? बिहार है। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बीपीएससी। ठीक है, देखते हैं हम लोग डिटेल में इस पर्टिकुलर न्यूज़ को। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल हैज़ अनाउंस्ड अ मेजर एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव इन बिहार। ठीक है, तो बहुत मास लेवल पे पेड़ लगाओ अभियान चलेगा आपका बिहार में बीपीसीएल के द्वारा। ओके, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है अरण्या। ध्यान रखना इस चीज़ का। द अरण्या प्रोजेक्ट इन बिहार विल कवर 50 हेक्टेयर्स। तो बेसिकली ये 50 हेक्टेयर लैंड पे आपका क्या होने वाला है? लगभग 50 हेक्टेयर लैंड पे आपका पेड़ लगाने की परियोजना है अरण्या प्रोजेक्ट के द्वारा, मतलब बीपीसीएल के द्वारा अरण्या प्रोजेक्ट के थ्रू। ओके, और बेसिकली ये 3 की फॉरेस्ट एरियाज में इस चीज़ को किया जाएगा। ठीक है, तो जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे है ये। तो डेट इज़ बेसिकली उमगा हिल इन मदनपुर फॉरेस्ट ऑफ औरंगाबाद। ठीक है, पहला कौन सा एरिया है? उमगा हिल इन मदनपुर फॉरेस्ट ऑफ औरंगाबाद। ओके, राजौली फॉरेस्ट एरिया इन नवादा, राजौली फॉरेस्ट एरिया इन नवादा एंड ब्रह्मयोनी, दुंगेश्वरी, प्रीतिशिला एंड बारबरा हिल्स इन गया। ओके, तो 3 बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है इसमें, औरंगाबाद, नवादा और गया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे बहुत मास लेवल पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अरण्या प्रोजेक्ट के थ्रू 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में पेड़ लगाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं उस चीज़ को भी हम लोग। द प्रोग्राम वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर प्रेम कुमार। ठीक है, डॉक्टर प्रेम कुमार कौन है? ही इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। एट उमगा रिजर्व फॉरेस्ट औरंगाबाद। तो बेसिकली उमगा रिजर्व फॉरेस्ट औरंगाबाद में ही इस चीज पर्टिकुलर चीज़ का जो आपका प्रोजेक्ट है अरण्या प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना कहीं अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में जाओ ना, तो अरण्यका का मतलब भी जंगल होता है। ठीक है, अरण्यका का मतलब जंगल होता है। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक आप लोग को आंसर पता होगा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए माइक बैरिट, बी जयशाह, सी रिचर्ड विलियम थॉम्पसन या फिर डी लॉसन नायडो। आई थिंक मोस्ट एक्सपेक्ट आप लोग समझ रहे होंगे, ये आंसर कहीं ना कहीं आप लोग जान रहे होंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ए बी जयशाह। ठीक है, ध्यान रखना इसका आंसर सही आ जाएगा बी जयशाह, जो ऑलरेडी प्रेजेंट में अभी बीसीसीआई के चेयरमैन है। तो देख लेते हैं हम लोग। रिसेंटली जयशाह हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। ठीक है, जयशाह विल सर्व एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी फ्रॉम दिसंबर 1 टू 2024। ओके, तो बेसिकली जय शाह कब से? एक्चुअली दिसंबर में, नवंबर दिसंबर का डेट है, अभी कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं है नवंबर दिसंबर का डेट, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि जय शाह जो है वो चेयरमैन आने इलेक्ट होने वाले हैं आईसीसी के। ओके, 35 ईयर ओल्ड जय शाह हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू लीड द आईसीसी। तो कहीं ना कहीं आईसीसी को लीड करने वाले जय शाह जो होंगे सबसे कम उम्र के पहले चेयरपर्सन होने वाले हैं। ठीक है, जय शाह हैज बीन इलेक्टेड unopposed as no other candidate contested for the post। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ निकल के आ रहा है कि जय शाह जो है उनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ आईसीसी का दावेदारी के लिए, चेयरमैनशिप के मतलब पोस्ट के दावेदारी के लिए उनके अपोज में कोई खड़ा नहीं हुआ, इसलिए वो विदाउट किसी के अपोजिशन के वहाँ पे इलेक्ट हो गए हैं आपके आईसीसी के नए चेयरपर्सन जय शाह। ठीक है,
मूव करते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए, साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड ब्लैक होल फाइंडर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड ब्लैक होल फाइंडर। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल फाइंडर नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी इंडिया, सी नेदरलैंड या फिर डी जापान। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नेदरलैंड। ठीक है ना, देखते हैं हम लोग इस न्यूज़ को। तो एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम नेदरलैंड हैव क्रिएटेड द ब्लैक होल फाइंडर ऐप। क्या नाम है आपका? ब्लैक होल फाइंडर ऐप, और नेदरलैंड के एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा है। इट इज़ अ टूल डेजिग्नेटेड बाय डच ब्लैक होल कंसोर्टियम। तो बेसिकली इसका जो डिवाइस है, कुछ इसमें जो डिवाइसेस हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड कराए गए हैं? दैट इज बेसिकली बाय डच ब्लैक होल कंसोर्टियम। लेकिन आप ध्यान रखना कि ओवरऑल जो एप्लीकेशन है वो नेदरलैंड्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, ओके। अब इसका उद्देश्य क्या है? द मेन गोल ऑफ दिस ऐप इज टू हेल्प कॉमन पीपल फाइंड न्यूली फॉर्म्ड ब्लैक होल्स। तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ करके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं ये सब स्पेस वाले सेक्टर्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो उसको इस पर्टिकुलर ऐप को यूज़ करके बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स होंगे, बहुत डाटा होगा, जिसको आप कहीं ना कहीं स्टडी करके और कुछ अपना कैलकुलेशंस करके भी पता लगा सकते हैं कि अच्छा हाँ क्या चांसेस है किस एरियाज में कहाँ किधर ब्लैक होल हो सकता है। ठीक है, ओके। अवेलेबल इन 8 डिफरेंट लैंग्वेज। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन होगा आपका ब्लैक होल फाइंडर, जो कि नेदरलैंड ने अभी लॉन्च किया है, वो बेसिकली 8 भाषाओं में इस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया गया है। दिस ऐप हैज़ बीन मेड एक्सेसिबल टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और ये मतलब सारे दुनिया के किसी भी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और 8 भाषाओं में है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी है आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा होगा स्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए और स्पेस सेक्टर के लिए बूस्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर ब्लैक होल फाइंडर ऐप से। मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ द मैटरनिटी लीव हैज बीन अनाउंस्ड बाय तमिलनाडु स्टेट टू वुमेन पुलिस। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, तमिलनाडु राज्य द्वारा महिला पुलिस को मातृत्व अवकाश की कितनी अवधि की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 5 मंथ्स, बी 7 मंथ्स, सी 9 मंथ्स या फिर डी 1 ईयर। देखो जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज 1 ईयर। काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है आपका ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का। ठीक है ना, देखते हैं हम लोग इस न्यूज़ को डिटेल में। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, ये भी याद रखना, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है, हैज अनाउंस्ड 1 ईयर मैटरनिटी लीव फॉर तमिलनाडु पुलिस वुमेन। वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। 1 साल की छुट्टी मिल जाएगी अगर वहाँ की कोई भी पुलिस वुमेन है, वो अगर प्रेग्नेंट है और कहीं ना कहीं बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उनको 1 साल का लीव मिल जाएगा। ओके, ही ऑल्सो अनाउंस्ड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग मैटरनिटी लीव वुमेन ऑफिसर्स विल बी गिवन द ऑप्शन ऑफ बीइंग पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर फैमिली और देयर स्पाउस फैमिली रिसाइड्स। बोलने का मतलब यही है कि उसके बाद मैटरनिटी लीव के बाद भी अगर वो पर्टिकुलर महिला पुलिसकर्मी चाहे तो वो अपने पति के होम डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने जो भी होम डिस्ट्रिक्ट में वो प्रेफर करती है रहना, वहाँ पे वो रह सकते हैं। ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता ही है कि प्रेग्नेंट महिलाएं जब भी बच्चे को जन्म देती हैं उसके बाद बच्चों का देख रेख करने के लिए भी बहुत पेरेंट्स की ज़रूरत होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है उस समय। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टेप है तमिलनाडु गवर्नमेंट का महिला पुलिसकर्मियों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, which country's space agency will launch Prem 2 mission to study the Earth poles? क्वेश्चन क्या है, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के ध्रुव का अध्ययन करने के लिए प्रेम 2 मिशन लॉन्च करेगी? ओके, आपके ऑप्शन है, ए अमेरिका, बी जापान, सी इंडिया या फिर डी ईरान। मे भी शायद आपको नहीं पता हो ये आंसर। देखो सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज ए अमेरिका। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग थोड़ा इसको। देखो स्पेस एक्स, आपको पता है स्पेस एक्स क्या है? एक स्पेस एक्स स्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाला अमेरिका का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, एलन मस्क के द्वारा इस इंडस्ट्री को फाउंड किया गया था और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट काम किए हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो प्राइवेट एजेंसी होते हुए भी। ओके, तो स्पेस एक्स प्लान्स टू री इन्वेंट स्पेस फ्लाइट by launching the first
क्रूड मिशन, अब बेसिकली क्या है ना कि स्पेस एक्स फिर से चाहता है कि कहीं ना कहीं वो स्पेस अंतरिक्ष यान फिर से बनाए, ठीक है, जिसमें कि वो कुछ मतलब कि फर्स्ट क्रूड मिशन क्रू मेंबर्स को मिशन में भेजेगा टू एक्सप्लोर अर्थ पोलर रीजन, ठीक है। तो अर्थ के जो ध्रुव क्षेत्र हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए वो स्पेसशिप बनाएगा और पोलर रीजन्स को जाकर के एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्रूज को भेजा जाएगा। कब? लेट 2024 में। ओके, स्पेस एक्स अनाउंस द 4 पर्सन फ्लाइट, तो बेसिकली स्पेस एक्स ने घोषणा कर दी है कि 4 मेंबर्स का फ्लाइट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा फ्रेम 2। क्या नाम है? फ्रेम 2, याद रखना। नेम्ड इन द ऑनर ऑफ नॉर्वेजियन शिप, अब बेसिकली क्या है ना कि नॉर्वे की एक शिप थी जिसका नाम था फ्रेम, ठीक है, फ्रेम 2। वो पहली शिप थी जो कि आर्कटिक, समझ लो कि आर्कटिक एकदम नॉर्दर्न पोल से एंटार्कटिक सदर्न पोल गई थी। कब? 1893 से 1912 के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका स्पेस एक्स का मिशन है, जो पोलर एरियाज को रिसर्च करना, ध्रुव क्षेत्रों को रिसर्च करना, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जो पहला शिप था उसके नाम पे रखा हुआ है, ताकि एक मेमोरी भी चीज़ से जुड़ा रहे कि ऐसा पहले भी, मतलब पहले एक ऐसा शिप था जो कि आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल से साउथ पोल एंटार्कटिक तक गया था, ठीक है। तो मिशन का नाम क्या है? फ्रेम 2। ओके, भूलिएगा मत, जरूर याद रखिएगा। SpaceX said Frame 2 will be commanded by Maltese entrepreneur and adventurer टून वांग। तो बेसिकली इसको जो कमांड करेंगे, आपका जो इस मिशन को जो कमांड करेंगे स्पेसएक्स के, वो माल्टा के एंटरप्रेन्योर हैं और एडवेंचरर हैं टून वांग। ओके, बट बेसिकली आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं याद रखना, आपको बेसिकली सिंपल चीज़ यही याद रखना है कि फ्रेम 2 मिशन क्या है। तो भाई फ्रेम 2 जो मिशन है वो कहीं ना कहीं पोलर रीजन्स के रिसर्च पे है, रिलेटेड है, और ये स्पेसएक्स जो कि इलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इन विच स्टेट इज द समनाथम समनाथम पॉन्ड लोकेटेड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में समनाथम तालाब स्थित है जिसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी उत्तराखंड, या फिर डी त्रिपुरा। तो बेसिकली देखो, जो सही आंसर है, आप थोड़ा नाम से भी गेस करने की कोशिश करो, सही आंसर आपका तमिलनाडु है, ठीक है। रिसेंटली समनाथम पॉन्ड इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज बीन डिक्लेयर्ड बर्ड सेंचुरी, तो उसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर किया जा चुका है आपका समनाथम पॉन्ड को। दिस announcement has been made following the recommendations of मदुरई नेचर कल्चरल फाउंडेशन। तो मदुरई नेचर कल्चरल फाउंडेशन के रिकमेंडेशन पे आपका मदुरई के समनाथन पॉन्ड को एक तरह से पक्षी बिहार, डेट इज बर्ड सेंचुरी, घोषित किया जा चुका है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में जो भी नए एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको यूपीएससी जरूर फोकस करता है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? और ऑलरेडी आपका इस टॉपिक को प्रीवियस क्लास में डील किया जा चुका है, आप ज़रूर देखें और इसका आंसर कमेंट करें। आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, या फिर डी महाराष्ट्र। किस स्टेट ने पहले से ही अपना घोषणा कर दिया है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को? ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एन एनिमल कॉल्ड मिथुन हैज बीन रजिस्टर्ड एज लाइव स्टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में मिथुन नामक जानवर को पहली बार पशुधन के रूप में पंजीकृत किया गया है? ओके, तो वो बेसिकली आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, या फिर डी राजस्थान। देखो जो सही आंसर है आपका दैट इज सी असम, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो द स्टेट ऑफ असम हैज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ एनिमल कॉल्ड मिथुन एज लाइव स्टॉक। बोलने का मतलब यह है कि मिथुन, एक्चुअली ये जो एनिमल है ना मिथुन, ये थोड़ा आप थोड़ा इसको काओ बफेलो से रिलेट कर सकते हो। याक बेसिकली आपको पता होगा जो थोड़ा ठंडा एरिया में मिलता है, लेकिन याक के हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़्यादा हेयर्स नहीं है, ठीक है। मिथुन
आप थोड़ा बैल के जैसा आप लोग थोड़ा अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक तरह का लाइव स्टॉक है जिसको आसाम गवर्नमेंट ने पहली बार रजिस्टर्ड किया है। इससे पहले मिथुन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं था वहाँ के एक तरह से लाइव स्टॉक्स में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। मिथुन इज ऑल्सो नोन एज गायल, गयाल भी बोलते हैं इसको, मिथुन को गयाल भी बोलते हैं। और इसका अगर साइंटिफिक नेम आप लोग जानना चाहें तो डेट इज बॉस फ्रंटालिस, ठीक है ना, बॉस फ्रंटालिस। एंड इस सेमी वाइल्ड स्पीसीज ऑफ कैटल ट्रेडिशनली रेयर्ड बाय हिल ट्राइब्स। तो बेसिकली देखो ये क्या है ना कि सेमी वाइल्ड स्पीसीज है एकदम, तुम इसको डोमेस्टिक स्पीसीज मत मान लेना, सेमी वाइल्ड स्पीसीज के कैटेगरी में ये आता है। और बेसिकली रेयर करते हैं और वहाँ के जो हिली ट्राइब्स के जो लोग हैं इसको देख रेख करते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन यही है कि मिथुन को अभी हाल ही में जो कि एक लाइव स्टॉक घोषित किया गया है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, शॉर्ट एंड क्रिप्स टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आइस के चैनल से जुड़े। और डेली आप हमसे आकर के करंट अफेयर्स ज़रूर देखें, बहुत शॉर्ट वीडियोस होता है, लेकिन आप अगर रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड रहेंगे तो आपका एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ बहुत ऐसे करंट अफेयर्स आपके मतलब कंटेंट आपका बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स में। ओके, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।